ज्यादा मजदूर परिवारों को महाराष्ट्र के सोलापुरा के ट्रेभुंडरी में बंधक बना लिया। वे नवंबर में गन्ना कटाई के लिए ठेकेदार के बुलावे पर गए थे। ठेकेदार ने 7 लाख रुपए की मांग करते हुए बंधक बनाकर पिटाई की। एक मजदूर दंपति को सिर चेहरे में गहरी चोट से टांके आए हैं। वे बोल तक नहीं पा रहे। शिकायत मिलने पर सूचना पर खरगोन कलेक्टर भव्या मित्तल ने समन्वय कर मजदूरों को छुड़वाया। सोमवार को मजदूर खरगोन पहुंचे। कलेक्ट्रेट परिसर में डिप्टी कलेक्टर लोकेश छापरे ने मजदूरों से चर्चा की। उन्होंने बताया 6 मार्च को आवेदन मिला था। श्रम विभाग को अगली कार्यवाही को कहा गया है। घायल मजदूरों का महाराष्ट्र के अस्पतालों में इलाज कराया गया। यहाँ लौटने पर इलाज कराने के निर्देश दिए गए। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज करने का आश्वासन दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता व अधिवक्ता अंतिम सिटोले ने बताया, महाराष्ट्र के सांगली स्थित आष्टा थाना अंतर्गत मजदूरों को बंधक बना लिया था। उनसे 7 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। 6 मार्च को खरगोन प्रशासन को अवगत कराया। उसके बाद महाराष्ट्र प्रशासन से समन्वय कर श्रम विभाग पुलिस ने मिलकर कार्यवाही की। मजदूरों का कहना था कि जब उन्होंने होली व भंगोरिया व गांव लौटने को कहा गया तो उन्हें रोक दिया। ट्रैक्टर रोक लिए, विवाद और मारपीट की गई। हम गए थे गन्ना काटने के लिए गए थे। वहाँ बाबुल गांव में गए थे। वो ट्रैक्टर हमारा दोनों रोक लिया मालिक ने। फिर उसके बाद में बोला कि 13 लाख रुपए दे के तुम जाने का। 4 महीने हम काम करके आए, वहाँ से हमको आने नहीं दे रहे। फिर लेबर को भी देने लग गए, मारने लग गए वहाँ से। हाँ, मालिक ने और 13 लाख का जुर्माना किया कि 13 लाख रुपए दे के जाओ, ऐसा बोला है मालिक ने। और मालिक का नाम है मिसाल वराडे नाम है, तेमुरनी का रहने वाला है। कब से गए थे, कितना समय? 4 महीने हो गए सर। तो कितने समय काम किया हूँ? वहाँ 4 महीने हो गए। हम दसरा होके 2 दिन के बाद गए थे वहाँ। 4 महीने हो गए। लोग गए थे? हम यहाँ से 19.5 जोड़ी गए थे पूरे। हाँ, बच्चे छोड़ के 19.5 जोड़ी है। रहने खाने का कौन देगा? वो रहने खाने का कोई नहीं दिया। सिर्फ धान्य का किया था, वो भी 1000 का लिया तो 2-3 हजार रुपये लिख के हम वाले पर लेता है वो मालिक। ऐसा करके हमको फंसाया है। आने नहीं दे रहे थे? नहीं आने दे रहे थे। कंपनी में डाल दिया था सब लोगों को। हाँ, मारपीट भी कर रहे थे? हाँ, मारपीट भी किया। हमको मारा और हमारा एक जोड़ीदार है उसको मारा। लेबर के ऊपर भी ध्यान देता कि 13 लाख रुपए दिया, जब यहाँ से जाओ उसके बाद में जाने का नहीं, ऐसा बोला है। जिले से जो अधिकारी और ये गए थे इन्होंने, हाँ, वो छुड़वा के लाए। और हमारा एक पेशेंट ऐसा है, उसके औरत को भी बहुत मारा है। औरत को मारा है। वो गांव आया था पैसा लेने के लिए। 2700 रुपये उसका निकाला, मतलब 3,000 पैसा निकाला जो पैसा लेने गांव आए थे। फिर उसको औरत को बहुत मारा। वो गांव जा रही थी ना, तो वो बोले कि तू भाग के जा रहे, ऐसा करके लात से भी मारा और थापड़ भी बहुत लगा है वो औरत को। आदमी उसका उधर नहीं था, तो अभी उसको भी एक्सीडेंट करवा के वो घायल किया है। वो दवाखाने में भर्ती है अभी। क्या नाम है तुम्हारा? नान सिंह धनौरा का रहने वाला है। ये सर कुछ लोगों को बंधक बनाया था और क्या है मामला? मामला ये गुरुवार के दिन संज्ञान में आया था। तत्काल जैसे ही संज्ञान में आया है, मेरे द्वारा कलेक्टर महोदय को अवगत कराया गया। तो कलेक्टर महोदय ने तत्काल इस संबंध में महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो सोलापुर में टेमुरनी करके तहसील है, वहाँ पर ये बंधक बनाए गए थे। एक गन्ना फैक्ट्री करके हैं, वहाँ पर ये मतलब यहाँ से मजदूरी के लिए गए थे, पर उनको छोड़ा नहीं जा रहा था। ये इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई थी। इसमें अंतिम सितोले जी जो यहाँ बड़वा से हैं, उनके द्वारा ये शिकायत कलेक्टर कार्यालय में दी गई थी। तो तत्काल मैडम ने संज्ञान लेते हुए वहाँ महाराष्ट्र कलेक्टर में फ़ोन भी किया और एक तत्काल पत्र भी भेजा, जिसके तारतम्य में महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो सोलापुर कलेक्टर द्वारा तत्काल एक पत्र जारी करते हुए पूरे जिले को वहाँ पर अलर्ट किया गया और इसके लिए कार्रवाई वहाँ पे प्रचलित कर दी गई। किंतु एक समस्या उसमें ये आ रही थी कि वहाँ पे कुछ जो 2 लेबर थे, वो वहाँ से उनके कुछ घटनाक्रम में जो चेहरा कुछ जख्मी हो गया था, तो उनके इलाज के लिए तो फिर तत्काल यहाँ से जो अपने अंतिम सिटोले जी मेरी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि सर मैं निकल जाता हूँ, जो भी स्थिति बनती है। तो वो वहाँ पर तत्काल पहुँचे और मैंने तत्काल वहाँ से जो थाने थे और उनके लेबर ऑफिसर मेरे संपर्क में है वहाँ के सोलापुर में, तो वो उनसे मैंने संपर्क किया। तो उनने वहाँ से दल गठित कर दिया था और वो कार्रवाई शुरू कर दी थी। और ये शनिवार के दिन ये कार्रवाई संपूर्ण हुई और इसके पश्चात वहाँ से ये रविवार को वापस आ गए सकुशल, सभी 20 लोग। जी, महिलाएं और बच्चे भी हैं इसमें। उनके साथ क्या मारपीट की हो रही थी? मारपीट ऐसा बताया गया कि जो गन्ना कटाई का ऐसे संदर्भ पहले भी आ चुके हैं। ये हमारे जिले का एक बड़ा मैटर हो चुका है, मतलब ऐसे संज्ञान में लगातार आ रहे हैं। और इसको हमने टीएल में भी रखा था जब लास्ट समय हमारे कलेक्टर कर्मवीर शर्मा सर थे, तो उनने एक संज्ञान भी इस संज्ञान में लेते हुए कहा था
कि अपन जनपद स्तर पे, क्योंकि ये बार बार ऐसी चीजें आती है और हमारे जो मजदूर वर्ग है अज्ञानता के अभाव में या फिर लगातार वहाँ पर ऐसे क्षेत्रों में फंस जाते हैं। तो हम इसके लिए अब एक नेटवर्क स्थापित करेंगे और ग्राम पंचायत स्तर पर भी ये पता करेंगे कि जहाँ जहाँ ये जो बॉर्डर के हमारे जो गांव हैं या फिर जो झिनिया भगवानपुरा बेसिकली उस तो किस समय जा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली अभी दिवाली के आसपास ही जाते हैं और ऐसा देखा गया है प्राय वहाँ पे जाके फंस जाते हैं, क्योंकि इन्हें लालच दिया जाता है। इस तरह की चीजें सामने आई है वहाँ पर देखा गया, और जबकि वो एक छोटी सी रकम के बदले और वहाँ पे उनसे कई घंटों कार्य कराया जाता है, ये भी देखने में आया है। वहाँ के प्रशासन वाले कार्रवाई कुछ करेंगे? हाँ, वहाँ के प्रशासन ने ये है वहाँ पे FIR दर्ज कर ली है। इस संदर्भ में अभी ये बताया गया था कि एक ट्रैक्टर भी उनका जब्त है वहाँ पर, तो इसके लिए ये लोग FIR दर्ज कराकर आए हैं। उसके लिए भी हम जो प्रशासन जो कर सकता है यहाँ से हम कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही अभी अस्पताल हमने भेजा है जो ट्रीटमेंट के लिए, फर्स्ट एड के लिए 2 जो श्रमिक थे हमारे जख्मी हो गए थे, तो और जो भी उनकी आर्थिक सहायता हो सकेगी विभागीय जो हम कर सकते हैं उसके लिए हम प्रचार प्रसार और क्या कहते हैं पत्र के माध्यम से सभी विभागों को पत्र लिखेंगे, और ये जो कार्रवाई है मैं आपको अद्यतन कर दूंगा बाद में। ठीक है, मैं अमित डोडवे, लेबर इंस्पेक्टर, अभी वर्तमान में यहाँ पर प्रभारी श्रम पदाधिकारी। मजदूर थे, कहाँ से लाए और क्या घटना हुई इनके साथ? भाई साहब, ये 20 से 25 मजदूर और उनका परिवार है। इनको मैंने सोलापुर के टेम्बुर्नी से छुड़ा कर लाया हूँ। मैं मजदूरों को छुड़ाने गया था अपने यहाँ से महाराष्ट्र के सांगली का जो आष्टा थाना है वहाँ पर एक मजदूरों को बंधक बना लिया था और 7 लाख रुपए मांग रहे थे। तो मैं उनको छुड़ाने के लिए गया था। तो उनको छुड़ाकर मैं जैसे ही घर लाया तो सुबह छुड़ा कर लाते से इनको कहीं पता चली कि मैं लेबरों को छुड़ा कर लाया। तो सुबह 7 बजे से ही इनका फ़ोन आया। महाराष्ट्र में एक मेरे मित्र हैं, नन्नू भाई नाम है उनका, सौदा के पास रहता है। उनका फ़ोन आया, बोले यार आपके MP के मालखेड़ा के कुछ मजदूर उधर फंसे हुए हैं, उनको भी छुड़ा कर लाना है। क्योंकि मैं आते समय इनसे मिलकर आया था सौदा में, तो मैंने कहा भैया छुड़ा लाएंगे। फिर मैं सुबह 7 बजे घर से निकला, इधर कलेक्टर साहब के पास आकर आवेदन दिया। तो कलेक्टर साहब ने भी तुरंत मेरा आवेदन लिया और आवेदन को पढ़कर तुरंत एक्शन लेते हुए लेबर इंस्पेक्टर साहब को कहा कि इनकी फाइल तैयार करो, और ये मेरे ज़िले के जो लोग हैं जब तक मेरे ज़िले में नहीं आ पाएंगे मैं चैन की सांस नहीं ले पाऊंगी। तो इनके साथ मारपीट भी की? हाँ, इन लोगों ने जब आने के लिए कहा कि हम घर जाएंगे तो इनसे 13 लाख रुपए और इनके ट्रैक्टर जब्त कर लिए। बोले तुम्हारे 13 लाख रुपए दोगे जब भी तुम्हारे ट्रैक्टर छोड़ेंगे और तुम लोगों को छोड़ेंगे। और इन्होंने आने के लिए बोला कि नहीं हम तो जाएंगे, हमारा त्यौहार भगोरिया है। तो इन लोगों के साथ मारपीट की, और 2 लोगों, एक महिला और एक पुरुष के साथ तो इतनी मारपीट की है कि वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। मारपीट के डर से बेचारे छूट कर भगे। तो वो ठेकेदार पीछे से गाड़ी लेकर आया और इनके साथ मारपीट की और ठोक दिया। तो एक व्यक्ति की तो कंधे की हड्डी टूट गई है और उसकी पत्नी को और इतना मारा है कि उसको 10 टाँके आए हैं चेहरे पर। दोनों पति पत्नी अब भी बोल भी नहीं पा रहे हैं, और पति की हालत तो ऐसी है कि उसकी MRI कराई है, वो ठीक से जवाब देने की कंडीशन में भी नहीं है। तो मैं हमारे जिला प्रशासन से, कलेक्टर महोदया से और हमारे धर्मराज मीणा साहब SP साहब से यही गुजारिश करूंगा कि उस ठेकेदार के ऊपर, इनके ऊपर मारपीट करने, जान से मारने की कोशिश करने और फिरौती मांगने और इनके ट्रैक्टर अभी जो जब्त किए हैं वो ट्रैक्टर छुड़वाने की कोशिश करें, और उस ठेकेदार पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि हमारे लोग 2021 में भी इधर से गए थे, तो उनके साथ भी करीब 6 महिलाओं और बच्चियों के साथ में 376 रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया था। उन मजदूरों को भी मैं ही छुड़ा कर लाया था। क्या नाम लिखते हैं? मैं सोशल एक्टिविस्ट अंतिम सिटोले, बड़वा से। जय भीम। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।